हेलो, सभी को नमस्कार। यस बेटा, आज मैं अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं एनपीओ का जो चैप्टर है उसको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद एनपीओ के बाद मैं आपको कॉमन कॉम्परेटिव वाला चैप्टर और साथ में एक डिबेंचर का क्वेश्चन 3 मार्क्स का वो एंड आफ्टर दैट कैश फ्लो का जो चैप्टर है वो क्लियर कराता हूँ। बेटा अच्छे से इनको देख लोगे तो काफ़ी कुछ मैंने क्लास में भी करवाया। अगर आप इनको रिपीट करके जाते हो देन बेनिफिट हो सकता है आपको। ठीक है बेटा, करके जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो ठीक है, मार्क्स जो आने हैं वो तो आएंगे ही। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है बेटा। यस यस फर्स्ट इन एनपीओ। बेटा एनपीओ में हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कितने मार्क्स के आएंगे बेटा? 10 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन कंज्यूमेबल आइटम, तो बेटा इसके लिए जैसे मेडिसिन स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर या कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट से स्टार्ट कर दोगे। ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे। आफ्टर दैट आप क्या करोगे? क्रेडिटर एट द एंड, उसको तो कर दोगे ऐड, इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है। और क्रेडिटर एट बिगिनिंग को क्या कर दोगे? माइनस। और एडवांस एट बिगिनिंग को कर दोगे प्लस, और एडवांस एट एंड को कर दोगे माइनस। ठीक है बेटा। या इन चारों की जगह हमारे पास अगर क्रेडिट परचेज है तो हम उसको लिख देंगे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है बेटा, और उसके बाद आप इनको ऐड लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उस अमाउंट को शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको कहाँ पे शो करोगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज इट क्लियर? ये लाइन मैंने वही लिखी है जो मैंने ऊपर बता दी। इफ़ गिवन क्रेडिट परचेज देन एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट फोर नोट कंसीडर, इट मीन्स आपको ये कंसीडर नहीं करना, उसकी जगह आपको डायरेक्टली क्या शो कर देना है? क्रेडिट परचेज। बेटा एग्जाम में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अमाउंट लिखिए, ओपनिंग स्टॉक जोड़िए, क्लोजिंग लेस करिए, क्रेडिटर एंड लिखिए, बिगिनिंग माइनस करिए, एडवांस बिगिनिंग लिखिए प्लस करिए, और एडवांस एंड वाला माइनस करिए। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, प्लस माइनस बेटा आपको करना है। हाँ, डेट का इशू आएगा बेटा, तो मैंने आपको बोला है अगर 1 अप्रैल 2021 ऐसे ही आएगा क्वेश्चन और आपको 31 मार्च 2022 का डेटा दिया होगा, तो ये तो क्या हो गया बेटा? बिगिनिंग वाला, और ये क्या हो गया बेटा? एंड वाला। या इसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक और इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो ये वाला ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा बेटा? माइनस होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर एंड वाला, ये वाला क्या होगा? प्लस, और ये वाला क्या होगा? माइनस। लेकिन एडवांस ये वाला क्या होगा बेटा? प्लस, और ये वाला क्या होगा? माइनस। अच्छे से समझा रखा। आई थिंक मुझे लगता है गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ, अगर आपको सेल अमाउंट दिया हो तो उसको लेस कर देना है बुक वैल्यू वाला अमाउंट। कौन सा वाला अमाउंट? बुक वैल्यू वाला, अगर गिवन हो। पहली बात तो ऐसा इतना कुछ नहीं देगा, फिर भी मैंने आपको क्लियर करा रखा है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स में आ सकता है, देख लेना। 2 मार्क्स में कम इन्फॉर्मेशन 1 2 3 और क्रेडिट परचेज, और अगर ये 3 मार्क्स में आएगा तो कंप्लीट आएगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3 मार्क्स में आता है और में भी आएगा 3 मार्क्स में, तो वो देख लेना। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कई तरीके से मैंने आपको करा रखा है, लेकिन आप इस टेबल को याद करके जाते हो तो कुछ हद तक इस क्वेश्चन को काफ़ी सही कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है ना, जो पैसा रिसीव हुआ है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला ऐड कर दोगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग वाला माइनस कर दोगे, एडवांस एट द बिगिनिंग वाला प्लस कर दोगे, और एडवांस एट द एंड वाला क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको आपको शो करना है किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बेटा, अब वही वाली बात, एंड वाला कौन होगा बेटा? 1 अप्रैल 2021 का डेटा होगा 2021, और 31 मार्च 2022 का डेटा होगा। तो ये वाला तो है बिगिनिंग, और ये वाला क्या है बेटा? एंड वाला। तो आपको देखना है, अगर आउटस्टैंडिंग एंड में है तो प्लस कर देना, बिगिनिंग में है तो माइनस, एडवांस बिगिनिंग है तो प्लस, और एडवांस एंड है तो माइनस। और मैंने अच्छे से तरीका बताया था, उसी साल का तो प्लस हो जाएगा, पिछले साल का माइनस, उसी साल का प्लस हो जाएगा, पिछले साल का प्लस और उसी साल का क्या हो जाएगा? एडवांस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा,
इसके बाद अगर अगर हमें क्या दिया हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग बेटा आपको क्या दिया हुआ है, 1 मिनट बेटा, यस, अगर बेटा ये आउटस्टैंडिंग आपको फॉर द ईयर दिया हुआ है, क्या दिया है, फॉर, तो हमें पिछले साल वाला नोट पे अमाउंट को भी इसी में ऐड कर देना है। देखो, इफ़ गिवन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर देन ऐड बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग नोट अमाउंट, ठीक है ना, नोट पे अमाउंट, इट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में से पे अमाउंट जो जितना कर दिया है, जैसे 3 साल का डेटा दिया हुआ तो पिछले साल वाला पे हो चुका है, उसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ अमाउंट आपको क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड, ये बार बार स्किप हो रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, तो बताइए, एंड वाला ऐड, बिगिनिंग वाला माइनस, एडवांस बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और एडवांस एट द एंड वाला माइनस हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी फॉर द ईयर वाली कहानी याद रखना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे 2020-21 का डेटा, 2021-22 का डेटा और 2022-23 का डेटा, ये तो बेटा माइनस होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, अगर फॉर द ईयर है तो उस अमाउंट में से माइनस होकर नोट पे वाला अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये देख लेना। इसके बाद बात करते हैं आगे, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है ना। अगर सब्सक्रिप्शन नोट रिसीवेबल है, सॉरी मैंने इसमें रिसीवेबल लिख दिया, नोट रिसीवेबल कर देना इसको बेटा, सब्सक्रिप्शन नोट रिसीवेबल लेस कर देंगे, और अगर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ दिया हुआ तो उसको ऐड कर देंगे इस ट्रांजेक्शन में, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा बेटा 3 मार्क्स का, और साथ में ये और में भी क्वेश्चन बनेगा, याद रखना बेटा। चलिए, आगे आता है फंड बेस्ड का क्वेश्चन, जैसे प्राइज फंड के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन टर्म 1 में पूछे गए थे, टर्म 2 में, प्री टर्म 2 में। तो बेटा बैलेंस शीट बनेगा, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है बेटा। प्राइज फंड मीन्स ओपनिंग फंड जो कि उसका बैलेंस दिया हुआ है वो, डोनेशन ऑफ प्राइज फंड ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे, और लेकिन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आप कहाँ दिखाओगे बेटा, एसेट्स साइड में। कौन सी साइड में बेटा, एसेट साइड में, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइज फंड स्टार्ट करोगे, डोनेशन ऑफ प्राइज फंड ऐड कर दोगे, उसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिखाओगे, लेकिन इसका इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे, और कॉस्ट अवार्डेड ये पहचानना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अवार्डेड प्राइज या अवार्डेड प्राइज ये क्या है, एक्सपेंस, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये तीनों ऐड करके इसको लेस करोगे, इसको आप यहाँ शो करोगे, और इन्वेस्ट वाला अमाउंट यहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और आती है, जैसे मैच एक्सपेंस और जनरल डोनेशन, तो उसके लिए बेटा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, और अमाउंट और इनकम क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ठीक है बेटा। तो मैच एक्सपेंस तो दिखा दोगे एक्सपेंडिचर साइड में, और जनरल डोनेशन दिखा दोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये बन गया आपका प्राइज फंड या फंड बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया किसका, कंज्यूमेबल आइटम का। दूसरा क्वेश्चन हो गया किसका, सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे, आप उनमें से एक एक दो दो की प्रैक्टिस कर लेना, सफिशिएंट है। ओ सफिशिएंट का मतलब ये है कि आपको मैंने क्या करा रखा है, अभी और वीडियो बना के मैं जो पेपर बना रखे हैं, क्या बना रखे बेटा, पेपर अपना कौन कौन सा, CBSE सैम्पल पेपर, उसके बाद प्री टर्म 2 का फर्स्ट और प्री टर्म 2 का सेकंड पेपर, दोनों ही तीनों पेपर सोल्व कराऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उनको देख लेना इनको समझने के बाद, ठीक है बेटा। तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन और में, या जैसे भी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनवा सकता है बेटा। ये बिल्कुल सिंपल है, सभी प्राप्ति जितना भी पैसा आए तो वो तो लिख देना डेबिट, सभी भुगतान जितना पैसा जाए वो कर देना क्रेडिट साइड में। तो शुरुआत टू ओपनिंग कैश बैलेंस टू सब्सक्रिप्शन जितना भी है, अगला पिछला 3 साल का दे रखा है तो तीनों साल का जुड़ा हुआ अमाउंट, ठीक है बेटा। लाइफ मेंबरशिप फीस डेबिट में, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, लेगेसी, सब्सिडीज, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, लोकल रेंट। इट मीन्स सब कुछ आएगा किसमें, रिसिप्ट में जो पैसा आया है, लेकिन पेमेंट में बाय रेंट, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, बाय स्पोर्ट मटेरियल, बाय बुक्स, बाय फर्नीचर, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब कुछ। और लास्ट में आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक, ठीक है ना, कैश बैलेंस, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा अब इस रिसिप्ट पेमेंट, ये तो अगर 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है।
आप इसमें सिर्फ रिसिप्ट में सारी चीज़ें लिख दोगे, पेमेंट में सब कुछ लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट से उसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन तो बेटा आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो कैसे बनेगी बेटा, रिसिप्ट तो जाएगी इनकम साइड में, पेमेंट जाएगी एक्सपेंडिचर में। इट मीन्स एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस तो नहीं जाएगा, सब्सक्रिप्शन जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लास में रटवा रखा है बेटा, याद करवा रखा है। इसके बाद जनरल डोनेशन जाएगा, स्पेशल डोनेशन नहीं जाएगा, लेगेसी जाएगा, सब्सिडी जाएगा, एंट्रेंस फीस जाएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाएगा या इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोल देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जाएगा, लेकिन सेल ऑफ एसेट्स नहीं जाएगा, लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस जाएगा। अगर बुक वैल्यू से अगर ये पैसा ज़्यादा है तो प्रॉफिट तो जाएगा इनकम साइड में, और लॉस है तो लॉस जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। ये बेटा अच्छे से ध्यान रख लेना। उसके बाद प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट जाएगा, लोकल रेंट भी जाएगा। ठीक है बेटा, और पेमेंट साइड की बात करूं तो पेमेंट में रेंट भी जाएगा, टू रेंट, टू ट्रैवलिंग, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू वेजेज, टू स्टेशनरी। लेकिन बेटा स्टेशनरी में याद रखना, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम है। ठीक है बेटा, उसके बाद सेम स्पोर्ट मेटल में ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस अगर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में। बुक्स नहीं जाएगा, फर्नीचर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, इसी से ही हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे ये रहा। तो फॉर्मेट क्या है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है बेटा, तो पहला रेंट एंड रेट्स, एक्सपेंडिचर में जो पेमेंट साइड में उधर दिया हुआ था, इधर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेज, स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी में हमने क्या किया, टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद स्पोर्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। उसके बाद बेटा अगर वो लॉस हो जाए एसेट्स पे तो इधर आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है बेटा, इसके बाद इधर और जो रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एंड वाला ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होगा, सिर्फ छोटा सा एडजस्टमेंट आएगा। और अगर लाइफ मेंबर दे रखे हैं तो उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना, सब्सक्रिप्शन से। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा एंट्रेंस फीस जाता है, तुम्हें पता ही है, ट्रांसफ़र कर दोगे। जनरल डोनेशन आएगा, लेगेसी आएगा, सब्सिडी आएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आएगा, प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट आएगा और लोकल रेंट आएगा। उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, टू सरप्लस। लेकिन अगर डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो तो उसको डेफिशिएंसी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेफिशिएंसी। तो बेटा ये थियरी वाला चैप्टर या कॉन्सेप्ट या आपको जो चीज़ें याद करनी है वो 5 मिनट में आप इनको याद कर सकते हो। मैं PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। और साथ में जो अपना CBSE सैम्पल पेपर है, प्री टर्म 1 है, प्री टर्म 2 है, जो 2 के 1 और 2 3 पेपर बने हुए, ये तीनों पेपर भी मैं आपको वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये अपनी थ्योरी अच्छे से मजबूत कर लीजिए। साथ में मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, इनके 2-2 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वो क्वेश्चन भी देख लेना। या अगर ना देख पाओ तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेना। जो CBSE सैम्पल पेपर है, प्री टर्म 2 का पहला, प्री टर्म 2 का दूसरा पेपर, तीनों पेपर भी अगर अच्छे से कर लेते हो उनको पढ़ने के बाद सफिशेंट होगा बेटा, 100%। ठीक है बेटा, तो बेटा ये तीनों चैप्टर कितने हैं, ये चैप्टर पूरा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। और मैं मानता हूँ कि आप 8 मार्क्स ज़रूर लेके आओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।